हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। ऑफ कोर्स अच्छे हो गए, क्योंकि मेरा स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस। पिछले वीडियो में देखा होगा। चलिए, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि स्काई सीसी का मकसद क्या है, स्काई सीसी का एक्चुअली विज़न क्या है। और कुछ मेरे दोस्त वगैरह, कुछ पेरेंट्स का भी ये सुनने में आया कि स्काई सीसी का विज़न क्या है। तो आज मेरा ये वीडियो ये स्काई सीसी के विज़न के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता हूँ कि विज़न क्या है। और सच में ज़िंदगी में कोई भी काम करो तो बिना विज़न के कर नहीं सकते। पढ़ाई किस लिए होती है? एक विज़न होता है, एक मकसद होता है लाइफ में कुछ करने का। तो स्काई सीसी अगर आपके शहर में है, भिंड में है, तो उसका भी एक अपना विज़न है, उसका अपना एक उद्देश्य है। उसको अपन आज आपके सामने बताएंगे और आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, स्काई सीसी मतलब स्काई कोचिंग सेंटर। मैं उसका ओनर हूँ, लोग हमें स्काई सर के नाम से जानते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे एरिया में मध्यम वर्गीय लोग भी रहते हैं। तो जिन लोगों के पास बहुत धन होता है, पैसा होता है, समझदारी होती है, वो लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा बहाने में पीछे नहीं रहते, क्योंकि उन पे है। और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए उन्हें बाहर भेजने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। लेकिन कुछ और वो अपर क्वालिटी जिनमें होती है, जिनका सोच अच्छा होता है, जिनके लिए सिक्योरिटी होती है, जिनमें बहुत कुछ होता है, जिन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, वो अपनी बच्चियों को भी बाहर भेज देते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए साल का खर्च करने के लिए है। और ऐसे लोग कम हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर भेज सकते हैं, उनके लिए घर के लोगों को भी शिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। उनका विचार उनको भेजने में है। लेकिन उसके बाद जो हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास साल का 2.5-3 लाख भी नहीं है पढ़ाने के लिए और लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते, उनके लिए स्काई सीसी है। उनके लिए हमारा स्काई कोचिंग सेंटर है। उसके लिए मैं खड़ा हूँ अपनी सोसाइटी के साथ। बस ये संदेश उन तक जाना चाहिए कि उस बच्चे का सपना नहीं टूटेगा जिस बच्चे ने अपने 10वीं और 12वीं में एक सपना सजाया था कि मुझे बहुत ऊपर तक जाना है। लेकिन जैसे ही वो बीए में आता है या वो बच्ची बीए में आती है, वो सकुचाना शुरू कर देता है कि मेरे पापा इतना पैसा ही नहीं है कि मेरे को बाहर भेज सकें। मेरा दोस्त फलाना चला गया फलाने शहर में, बड़े शहर में, सिटी में, उसके मामा चाचा, उनका अपना घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो संकुचित हो जाता है, वो डर जाता है, वो सहम जाता है। फिर वो अपने मन को मार के पड़ता है। तो मुझे उस मन के साथ खड़ा होना, उस दर्द के साथ खड़ा होना, ये हमारा विज़न है। मैं उस बच्चे को कहना चाहूँगा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लाखों नहीं, हज़ारों में काम होगा। अब बड़े शहर के लिए बाहर नहीं, आपके घर में काम होगा। अब आपका भविष्य, अब आपकी जिम्मेदारी जो भी है नौकरी की, वो हमारी है। ये हमारा विज़न है। मुझे हर उस मध्यम वर्गीय परिवार के पास पहुँचना है जिसके बच्चे को बनने का सपना है। मुझे हर उस पेरेंट्स के पास पहुँचना है जो अपने बच्चे को कहीं से कहीं तक पहुँचाना चाहता है। लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा बाधा नहीं बनेगा। ये मेरा मकसद है, ये मेरा विज़न है, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं कोचिंग चला रहा हूँ। एक चीज़ और, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इतने बड़े लेवल की पढ़ाई कैसे हो सकती है। नहीं भाई, ये गलत है। अच्छी जगह भी कुछ नहीं होता, और जो देहात की जगह हैं, रूरल एरिया है, वहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। ये तो सिर्फ सोच की बात है। पढ़ाई एक ही है। समझा देता हूँ कि अगर यूपीएससी में गंगा नदी के बारे में पूछा जाता है, एमपीपीएससी में पूछा जाता है, किसी दूसरी परीक्षा में पूछा जाता है, तो गंगा नदी की लंबाई कहाँ से निकली, कहाँ तक पहुँची, क्या है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ, ये सब एक ही है ना। अब उसको तुम चाहे इंदौर में पढ़ लो, चाहे दिल्ली में पढ़ लो, और चाहे भिंड में पढ़ लो, क्या फ़र्क है? ये मुझे समझाना है। दूसरा, आप राजनीति के बारे में पढ़ लो, संविधान के बारे में, संविधान में जो कानून, जो नियम कायदे बने हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन दिल्ली वाला बदल देगा, इंदौर वाला बदल देगा, कोटा वाला बदल देगा? नहीं, वही संविधान है। चाहे आप यहाँ पढ़ लो, चाहे वहाँ पढ़ लो। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मेरा उद्देश्य है कि बाहर बड़ी पढ़ाई नहीं,
पढ़ाई वही है, बस अपनी अपनी शैली हो सकती है, अपना अपना तरीका हो सकता है। यहाँ पर उसकी कमी अगर थी तो मैं पूरा कर रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि बातों से काम नहीं चलता, साबित भी तो करो। तो इसका भी जवाब होना चाहिए मेरे पास, तभी तो आप कहोगे हाँ इसका ही में दम है, इसका ही कोचिंग सेंटर, इसका फिल फॉर्म है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, अभी नया है तो मेरे पास अभी जो एडमिशन है 25-27 एडमिशन अभी हुए और अभी नए बैचेस लग रहे हैं, तो अभी एडमिशन चल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने पिछले 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में जो किया है उसके लिए मैं एक सिस्टम बताता हूँ हमारे यहाँ क्या है। देखना ये बात आप तक पहुँचेगी तो आपको लगेगा वाकई सही है। हम 2 तरह के नोट्स बनवाते हैं। एक तो वो नोट्स जो बच्चा नोटबुक पे लिखता है, वो सब बनवाते हैं, मैं भी बनवाता हूँ। लेकिन कुछ लोग नोट्स दे देते हैं और कहते हैं घर पे याद करो, नोट्स दे देते बने हुए। हम नहीं देते, हम ऑफलाइन के अंदर बाकायदा बनवाते हैं। बच्चा मेरे सामने किसी भी टॉपिक पे नोट बैठ के बनाता है, हम उसे बनवाते हैं। तो ऑफलाइन नोट्स बनवाते हैं नोटबुक पे, एक चीज़। दूसरा, वही नोट्स मैं ई नोट्स बनवाता हूँ। अब आपको लगेगा ये ई नोट्स क्या नई कहानी है, तो गौर फरमाइएगा। हमारा अपना चैनल है जिस पे आप हमें देख रहे हैं, SkyCC इंडिया। इस चैनल पे हमने बच्चों का अकाउंट बनाया, यानी कि एक बच्चे को मैंने 3 महीने में सपोज करो 30 चीज़ें सिखाई हैं, 30, तो 30 चीज़ें उसके नोटबुक पे हैं। किसी को नहीं मालूम, उसे मालूम, मुझे मालूम, लेकिन रिश्तेदारों को नहीं मालूम जो उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि क्या पढ़ रहा है। अब वो 30 चीज़ जो हमने उसके नोट्स पे दी हैं वो मैंने उसके अकाउंट में यूट्यूब पे डाली हुई हैं। और किसकी ज़बानी डाली है? उस बच्चे की ज़बानी। अब आप मेरे बच्चे को, मेरे स्टूडेंट को आप उस लेक्चर पे बोलते हुए देखेंगे, लेक्चर देखेंगे उसका, उस टॉपिक पे बोलते हुए जब आप देखेंगे आप, तो आप ये मानिए कि जब उस टॉपिक पे देखेंगे पता लगा कि 30 चीज़ पे वो बोल रहा है, 30 टॉपिक उसके कंप्लीट हैं थोड़े से टाइम के अंदर। उसी टॉपिक को इंदौर में बच्चा पढ़ रहा है, उसी टॉपिक को दिल्ली वाला पढ़ रहा है, कोटा वाला पढ़ रहा है। इसका मतलब सेम पढ़ाई, सेम टॉपिक तैयार करने के लिए वो 3 लाख खर्च कर रहा है और यहाँ वही 50 से 60 हज़ार में तैयार हो रहा है साल का, और टॉपिक सेम है। तब आपको समझ में आया कि मेरी SkyCC, मेरा अपना कोचिंग सेंटर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यहाँ वही दे रहा है जिसके लिए हम बड़े शहर में जाते हैं। वही पढ़ाई बड़े शहर में, वही अब आपके घर में मिलती है। ये मेरा उद्देश्य है। मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जिनके बड़े सपने और बड़े सपने पूरे करने हैं। ये कदम मेरा छोटा हो सकता है, लेकिन ये आगाज़ छोटा हो सकता है, लेकिन मंजिल बहुत दूर है और वो मुझे पाना है। मंजिल है यहाँ की सोसाइटी की नई पीढ़ी को वो सब सपने पूरे कराना जो वो देखती है और जो पैसे की वजह से अधूरे रह जाते हैं। तो हमारे 2 नोट्स हैं, हमारे बच्चों को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हाँ, अभी शुरुआत है, बच्चे झिझकते हैं, अभी नए बच्चे, उनको कभी ई नोट्स बनाने का मौका नहीं मिला, तो अभी उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उनकी ज़बान लड़खड़ा सकती है, लेकिन धीरे धीरे यही बच्चा इतना अनुभवी हो जाएगा कि वो ऐसे बोलेगा कि आपको लगेगा वाओ क्या है ये, इतना अच्छा बनाऊंगा। फिर दुनिया किसी प्रोफेसर से, दुनिया किसी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में देने से वो नहीं डरेगा, न डरेगा और ना ही किसी प्रकार की हिचकिचाहट उसको होगी। तो मुझे उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, ये उद्देश्य है मेरा। तो SkyCC का सेम एक उद्देश्य है भाई, सिर्फ एक, कि मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा बाहर नहीं जा सकता, बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता पैसे की वजह से, अब वो नहीं रुकेगा, अब वो हमारे पास पढ़ेगा, हम उसे पढ़ाएंगे और उसे बढ़ाएंगे, उसे वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक उसका सपना है। तो बस आपसे यही कहना है कि अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका खुद का सपना टूट जाता है, या तो आर्थिक स्थिति की वजह से या घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी की वजह से। फिर जब उनकी औलाद बड़ी होती है तो वो अपना सपना उस औलाद में देखते हैं, लेकिन जब वो औलाद भी वो सपना पूरा नहीं करती तो 2 सपने टूटते हैं, एक आपका और एक आपकी औलाद का। आपका जो आपने पूरा नहीं किया, औलाद में अपना सपना देखा, औलाद भी सक्सेस नहीं हो तो 2 सपने टूट गए। आज आपको फिर सपना टूटा, आपकी उम्र 50 साल हो सकती है, 45 साल हो सकती है, लेकिन आपके बेटा सक्सेस नहीं हुआ तो 2 सपने टूटे आपके। अगर आपका बेटा सक्सेस हो गया, एक मंजिल में पहुंच गया, DSP बन गया, एक कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, गजेटेड ऑफिसर बन गया, तो फिर आप कहोगे मेरा शेर बच्चा वहाँ पहुँच गया। हम नहीं पहुँचे तो क्या हुआ, बच्चा तो पहुँच गया। आज 2 सपने पूरे हो गए जो आपने अपनी जवानी में अपने स्टूडेंट लेवल पे नहीं कर पाया, आज आपके बेटे ने कर दिया। मुझे वो दोनों सपने पूरे करने, ये उद्देश्य है मेरा। वो
पिता समझ गया होगा, वो माँ समझ गई होगी जिसकी बेटी का सपना पूरा होना, जिसके बेटे का सपना पूरा होना कि मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मेरा बेटा आज कर रहा है, तो मुझे वो सपने पूरे करने, ये मेरा उद्देश्य है। तो मेरा विज़न ये है, मेरा ये उद्देश्य है कि उन लोगों तक पहुंचना है जो अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर देखना चाहते जहां पर उन्हें कोई छू ना सके, इतने बड़े कैरियर पर देखना चाहते। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप एक बार कांटेक्ट करिए, इस वीडियो के नीचे हमारा नंबर आएगा, उस पर आप कांटेक्ट करिए, मुझसे मिलिए, अपने बच्चों को लाइए, बात कराइए, बच्चा क्या बनना चाहता है, जो उसका ड्रीम है वो पूरा करेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। तो अपने शब्दों को विराम दूंगा और यही कहूँगा कि खुद को बढ़ाइए, मोहल्ले को बढ़ाइए, गांव को बढ़ाइए, देश बढ़ाइए, दुनिया को बढ़ाइए, पढ़िए और बढ़ते रहिए। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।